आरजेडी की बागी नेत्री रही रितु जायसवाल ने पार्टी बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। रितु जायसवाल ने सोशल मीडिया पेज पर इस बात की जानकारी दे दी है। चलिए सब कुछ आपको विस्तार से बताते हैं इस खबर में। देखिए, सीमा कुशवाहा के बाद अब राजद की पूर्व महिला अध्यक्ष रही रितु जायसवाल के सवाल ने आरजेडी को बड़ा संकट में डाल दिया है। जी हां, राजद की महिला अध्यक्ष रही रितु जायसवाल ने अपनी पार्टी बनाने की घोषणा कर दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए इस बात की जानकारी दी है और ऐसे में यह कहा जा रहा है कि रितु जायसवाल का यह कदम आरजेडी के भीतर की कार्यशैली पर सवाल उठाने वाला है। इससे पहले जानते हैं कि रितु जायसवाल ने अपने पोस्ट में क्या कुछ लिखा है, तो आइए आपको सब कुछ बताएंगे। आरजेडी की महिला अध्यक्ष रही रितु जायसवाल ने नई पार्टी बनाने का ऐलान करते हुए आरजेडी पर हमला बोलते हुए एक पोस्ट लिखा है। अगले कुछ महीने में वो बिहार के युवाओं से, खासकर महिलाओं से संवाद करेंगी, ऐसा वो कहती नजर आ रही है। इस संवाद के आधार पर वो एक राजनीतिक पार्टी बनाने पर विचार भी करेंगी और एक ऐसी राजनीतिक पार्टी जहां महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिले, जहां युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिले, जहां टिकटों की खरीद फरोख्त ना होती हो और जहां परिवारवाद के लिए कोई जगह ना हो। आपके सुझाव और आपकी आलोचना दोनों का ही स्वागत रहेगा। बता दें कि आरजेडी ने रितु जायसवाल को परिहार विधानसभा से टिकट नहीं दिया था और अब जिसके बाद रितु जायसवाल ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, जहां रितु जायसवाल ने 64,455 वोट लाए थे, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा कोटे से गायत्री देवी थी और आरजेडी से स्मिता पूर्वे चुनाव लड़ रही थी, जहां भाजपा से गायत्री देवी ने चुनाव में जीत हासिल की। आगे आपको बता दें कि बीते 23 नवंबर को विधानसभा चुनाव के परिणामों से निराश होकर सीमा कुशवाहा ने अपने एक्स हैंडल पर एक के बाद एक कई ट्वीट कर अपनी हताशा जाहिर की थी और ऐसे ही अब रितु जायसवाल भी खूब एक्टिव नजर आ रही है, लगातार पोस्ट कर रही है और ऐसे में आज उन्होंने अपनी पार्टी की घोषणा भी कर दी है। जी हाँ, युवाओं से बातचीत करेगी, महिलाओं से खास संवाद करेंगी और ऐसे में रितु जायसवाल की ये प्रतिक्रिया केवल राजनीतिक घटनाएं नहीं बल्कि उस बड़े राजनीतिक समीकरण की शुरुआत हो सकती है, जहां पर आरजेडी के भीतर असंतोष धीरे धीरे विद्रोह का आकार ले रहा है। अगर नेतृत्व में समय रहते इस संदेश को नहीं समझा तो पार्टी न सिर्फ अपने स्टार चेहरे को खो सकती है बल्कि भविष्य के चुनाव में महिला मतदाताओं और कार्यकर्ताओं का विश्वास भी डगमगा सकता है, क्योंकि रितु जायसवाल राजद की सबसे बागी नेत्री थी और तेज तराक महिला थी जो हमेशा सुर्खियों में रहती थी। सोशल मीडिया पे भी उनके कई ऐसे फैन फॉलोवर्स हैं जो रितु जायसवाल को पसंद करते हैं और आज भी रितु जायसवाल जो है काफी एक्टिव रहती हैं और जनता उन्हें बहुत प्यार और भरोसा भी करती है। रितु जायसवाल की नई पार्टी की घोषणा और यह संकेत दे रही है कि आरजेडी की राजनीति में अब असंतोष सिर्फ दबे स्वर में ही नहीं बल्कि खुले मंचों पर भी दर्ज होने लगे हैं, क्योंकि रितु जायसवाल ने साफ साफ लिखा है कि अगले कुछ महीनों में मैं बिहार के युवाओं से, खासकर महिलाओं से संवाद करूंगी। इस संवाद के आधार पर मैं एक राजनीतिक पार्टी बनाने पर विचार करूंगी, एक ऐसी राजनीतिक पार्टी जहां पर महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिले, जहां युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिले, जहां टिकट की खरीद फरोख्त ना होती हो और जहां परिवारवाद के लिए कोई जगह ना हो। जी हाँ, देखिए, रितु जायसवाल अपने पोस्ट के माध्यम से बड़ी बड़ी बातें कहती नजर आ रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि महिलाओं और युवाओं से खास संवाद करेंगी, जहां पर बात ऐसी होगी जहां टिकट की बिक्री की बात ना हो, जहां युवाओं को रोजगार मिलने की बात हो, जहां महिलाओं की समस्या को सुनने की बात हो। ये तमाम मुद्दों पर रितु जायसवाल अब पार्टी का निर्माण करेंगे और तमाम मुद्दों पर जो है बात करेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे, लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और समाधान का मौका निकालेगी। लेकिन इसी बीच आरजेडी की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि रितु जायसवाल ने जो पोस्ट किया है उसमें आरजेडी पर तंज कसते हुए भी नजर आ रही है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे और ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे। अगर वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।